थर्ड क्वेश्चन है, स्क्वायर है ये, 2 सेंटीमीटर साइड है इसकी, और इस पर 4 चार्जेस यहाँ रखे हुए हैं, एक -2q, एक +2q, एक -q और एक +q। ये 4 चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। और आपको ये वैल्यू भी दे रखी है कि q जो है यहाँ पर, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.02 माइक्रोकूलम। ये आपको लास्ट में सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर वैसे 4 चार्जेस हैं, -2q, +2q, -q और +q। सेंटर ओ पर, स्क्वायर का जो सेंटर है उस सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है नेट। तो ये है पूरा 2 सेंटीमीटर साइड है, क्यू की वैल्यू भी आपको दे रखी है, सेंटर ओ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये चारों डेवलप करेंगे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऊपर। तो अलग अलग पहले इन चारों का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। तो उससे पहले आपको मैं बताऊं, अगर साइड स्क्वायर की 2 सेंटीमीटर होती है तो इसका जो डायगोनल होता है AC, ये यहाँ पे लिखेंगे अपन, AC जो डायगोनल है, ये डायगोनल होता है इसका 2√2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये साइड 2 है तो इसका डायगोनल कितना होगा, 2√2 सेंटीमीटर। और अगर डायगोनल का हाफ कर दें AO साइड, कौन सी साइड, AO साइड, तो वो होती है, जो भी साइड होती है 2/√2 सेंटीमीटर। अगर पूरा डायगोनल निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो आप, ठीक है। हाइपोटेनस बन जाएगा ना, ये हाइपोटेनस निकाल सकते हो, 2 सेंटीमीटर हाइपोटेनस निकाल लेना, तो ये वो तो ये आएगा 2√2। पर अगर आपको हाफ डायगोनल निकालना है तो फिर इसमें डिवाइडेड बाई 2 करोगे, और डिवाइडेड बाई 2 करते ही आपकी डिजिट फिर ये हो जाएगी। तो आप सिंपल वे में याद रखो, अगर पूरा डायगोनल निकालना होता है तो √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं साइड को, और अगर हाफ डायगोनल निकालना होता है तो √2 से डिवाइड कर देते हैं साइड को। तो अभी हमारा हाफ डायगोनल यूज में आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए होगी हमें, जो कि 2√2, और इसको आगे सॉल्व कर दें तो ये √2 सेंटीमीटर हो गया, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दें तो √2 × 10⁻⁻² मीटर हो गया। तो ये हमें पूरा इसका सॉल्यूशन, अब हमें ये समझ में आ गया कि जो ये साइड है AO, BO, CO, DO, ये सारी की सारी साइड कितनी हो गई, √2 × 10⁻⁻² मीटर। समझ गए कहानी, जो भी साइड हो डिवाइडेड बाई √2। तो ये हाफ डायगोनल हो गया इसका। अब हाफ डायगोनल को देख लो आप, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये चारों डिस्टेंस इक्वल आ जाएंगी √2 सेंटीमीटर के, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दोगे तो √2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो पहले तो आपको साइड की बात करनी पड़ेगी। अब आप अलग अलग चार्ज, ये -2q चार्ज है जो A पॉइंट पर प्लेस किया गया है, ये O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, पहले उसकी डायरेक्शन, तो ये माइनस है, माइनस कैसा करता है, इनवर्स डायरेक्शन में। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैं यहाँ बना देता हूँ EA, जो कि अंदर की तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन लगाएगा ना, ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दो, अट्रैक्शन लगाएगा, तो जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्शन आएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। माइनस हमेशा अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, प्लस हमेशा बाहर की तरफ करता है। तो माइनस ने अभी अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दिया EA का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्नीट्यूड के लिए, KQ/R²। ये आपको याद रखना है, मैग्नीट्यूड में यही फॉर्मूला यूज आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो K, अब चार्ज कितना है, -2q, माइनस नहीं लेंगे, केवल इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो माइनस ना लेके केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे इसकी। और इसकी डिस्टेंस मैंने आपको बताई थी, √2 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, 2kq, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 × 10⁻⁻⁴। फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास E है। ये तो इसका हो गया काम कंप्लीट। अब हम इसके सामने वाले चार्ज की बात करेंगे डायरेक्ट। इसके A के सामने कौन सा चार्ज है, -q, तो C वाला जो है, अब ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है बच्चों, इनवर्स, ये इस तरफ बनाएगा अंदर की तरफ, ये हो जाएगा EC। EC का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो यहाँ, EC, तो EC कितना आ जाएगा, K, चार्ज कितना है, -q, माइनस लेंगे क्या, नहीं लेंगे। नेगेटिव को फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, आप दोनों में से कुछ भी निकाल रहे हो तो फॉर्मूले में नेगेटिव मत लेना, चार्ज को पॉजिटिव लेना, ठीक है। K चार्ज हो गया Q, और डिस्टेंस वही आ जाएगी सेम,
क्योंकि ये भी डिस्टेंस उतनी ही होगी, यहाँ से यहाँ तक की भी वही डिस्टेंस होगी सेम, √2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻⁴, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो काम कंप्लीट हो गए। अब बी पे आओ। बी पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है? आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ निकलता हुआ। तो ये बाहर की तरफ मतलब इसी लाइन को आगे बढ़ा के बाहर निकाल दो, ये हो गया बी का इलेक्ट्रिक फील्ड। जब नेगेटिव की बात करते हैं तो अंदर की तरफ डायरेक्शन बनानी है, जब पॉजिटिव की बात करते हैं तो ये डायरेक्शन बाहर की तरफ बनेगी। नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ, पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ। तो अब अगर हम EB की मैग्नीट्यूड निकालें तो EB का मैग्नीट्यूड बच्चों, क्योंकि ये -2Q था, ये +2Q है, केवल माइनस और प्लस का डिफरेंस है, डिस्टेंस वही आएगी, तो सेम आएगा मैग्नीट्यूड यही वाला 2KQ। आप निकाल के भी सॉल्व कर लो, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, बस डायरेक्शन इसकी इधर आ जाएगी, EB आउटवर्ड्स। अब इसके सामने जो है ED, ये पॉजिटिव है, ये कैसा बनाएगा बच्चों? आउटवर्ड्स, ये भी बाहर की तरफ जाता हुआ, तो ये आउटवर्ड्स बनाएगा तो इसको इसकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी ED, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ED का ये वाला सेम मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि ये Q चार्ज है, ये दोनों Q है ना चार्ज, इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। इसका सेकंड और फोर्थ इक्वेशन सेम आएगी, फर्स्ट और थर्ड सेम आएगी। अब हमारे पास ये चारों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, अब हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा वो समझो। सबसे पहले मैं EA और EC का रिजल्टेंट निकालूंगा। सबसे पहले किसका रिजल्टेंट निकलेगा? EA और EC का। इसको मैं मान रहा हूं E1। क्या मान रहा हूं? E1। तो EA और EC को देखो, अपोजिट है, EA और EC अपोजिट हैं। इस कंडीशन में जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। दोनों में से बड़ा कौन सा है? 2 वाला। ये बड़ी क्वांटिटी है, ये छोटी है, तो इस 2KQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻⁴ में से माइनस कर देंगे KQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻⁴। 2 में से 1 को माइनस करोगे तो 1 ही बचेगा, 2 - 1 1 बचेगा, मतलब ये पूरी डिजिट बच जाएगी आपके पास E1 की। ये आ गई हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया मेरे पास E और EC का। EA बड़ा था, EC छोटा था, ये डबल है, ये सिंगल है, 2 और 1, तो 2 में से माइनस कर दिया 1, क्योंकि ये अपोजिट थे। फॉर्मूला तो वही है बच्चों, पर डायरेक्ट कर सकते हो, जब अपोजिट हो कोई भी दो वेक्टर तो हम बड़े में से छोटे को डायरेक्ट माइनस करके उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास E1 आ गया बच्चों, इन दोनों का रिजल्टेंट। अब इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि भाई E1 की डायरेक्शन किधर आएगी। तो बच्चों E1 आएगा बड़े वाले की डायरेक्शन में। इन दोनों में से बड़ा कौन है? EA। तो जो बड़ा होगा उसी की डायरेक्शन में आ जाएगा हमारा E1। ये E1 की डायरेक्शन होगी, यहाँ पे इस डायरेक्शन को बनाना भी जरूरी है। अब ये काम हो गया कंप्लीट। अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, EB और ED का। EB और ED का रिजल्टेंट ये तो हो गया, अब इसको हटाओ। अब E2 निकलेगा। E2 भी ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि EB और ED भी अपोजिट हैं। जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं, ये बड़ा ये छोटा, EB माइनस ED। और इनमें भी ये डबल है, सिंगल है, तो 2 - 1 करोगे, कॉमन लेके कर देना आप, तो आपके पास यही आ जाएगा। 6th इक्वेशन। और इसकी डायरेक्शन E2 की, जो इनमें से बड़ा होगा, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? EB। EB की डायरेक्शन में ही E2 आ जाएगा। ये आ गया E2। तो बच्चों पहले आपके पास 4 इलेक्ट्रिक फील्ड थे, अब कितने बचे? केवल 2 बचे, ये और ये। 4 का 2 आ गया, अब 2 से 1 आएगा। अभी 4 इलेक्ट्रिक फील्ड थे अलग अलग, EA, EB, EC, ED। ठीक है, अब 4 से आपने 2 का रिजल्टेंट निकाल के, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हमारे पास? 2। E1 एंड E2। E1 एंड E2 की डायरेक्शन देखो जरा, दोनों 90 डिग्री पर है। E1 और E2 90 पर है। तो अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2, ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों।
4 को 2 में बदलना है, 2 को 1 में बदलना है। क्या करना है आपको? 4 2 का 1। क्या करना है? 4 2 का 1। पहले 4 को 2 में चेंज करना है, फिर 2 को 1 में करना है। तो रिजल्टेंट ई कितना आएगा? आप देखो, आप अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90, क्योंकि E1 E2 90 पर है बच्चों, इसलिए यहाँ थीटा 90 आएगा। अब cos 90 जीरो होता है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। खत्म हो गया खेल इसका। तो बचेगा क्या? केवल E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब E1 E2 इक्वल है तो मैं E2 की जगह भी E1 पुट कर देता हूं, E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर। तो ये बच्चों 2E1 स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? E1 स्क्वायर E1 क्यों करा ऐसा? E2 और E1 इक्वल थे तो E2 को भी मैंने E1 लिख दिया। E1 स्क्वायर कितना हो गया? 2E1 स्क्वायर। E1 स्क्वायर और रूट है तो E1 रूट 2 E1 हो जाएगा। अब आप E1 रूट 2 E1 की वैल्यू यहाँ से डाल दो, KQ/2 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आने के बाद अब हमें जो वैल्यूज दे रखी हैं उनका यूज कर लो। रूट 2 इंटू के की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू हमें दे रखा है यहाँ 0.02 माइक्रो कूलॉम, तो माइक्रो को मैं 10⁻⁻⁶ कूलॉम, और ये पॉइंट अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ और 2 लिखता हूँ इसको, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? -8 हो जाएगा। तो Q को मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड 2 इंटू 10⁻⁻4। 2 से 2 कट हो जाएगा, ये 9 रूट 2 इंटू ये 9 है -8 है तो 1 और 4 प्लस हो जाएगा ऊपर आके 5 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व करके बताया। पहले अपने पास 4 इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं, उन इलेक्ट्रिक फील्ड को KQ/R² से निकाला जाता है, फिर 4 में को 2 में चेंज किया जाता है। रिजल्टेंट इस तरीके से निकालते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करके। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 90 डिग्री इनके बीच का एंगल होता है, E1 E2 के बीच का एंगल 90, तो यहाँ एंगल का यूज़ कर देते हैं 90 का। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इनकी वैल्यू डाल देते हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल होने की वजह से ये रूट 2 E1 आ जाता है। E1 हमने निकाल लिया था, वो लिख देते हैं, फिर इसमें Q की वैल्यू डाल देके इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरा सॉल्व करके आपको बताया है। अगर इसकी डायरेक्शन पूछें तो इसमें भी दोनों इक्वल हैं, E1 E2, इसलिए जो E आएगा वो इनके बीच में से जाएगा। तो E की जो डायरेक्शन है वो C से D की तरफ या B से A की तरफ होगी। आप कैसे भी लिख सकते हो, फ्रॉम B टू A ऐसा लिख दो, या फ्रॉम C टू D, ये आपकी E की डायरेक्शन हो जाएगी। पैरेलल है ये, या तो CD के पैरेलल लिख दो या AB के पैरेलल लिख दो, BA के पैरेलल लिख दो। ठीक है, ये पूरा आपका 4। एक क्वेश्चन और कराऊंगा 4।